ACCA नॉलेज लेवल पे कौन सा पेपर फर्स्ट हम करें चूज, जो बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं, मैं वैसा ही कुछ रिकमेंडेशन दूंगी। आई वॉन्ट से एनीथिंग डिफरेंट टू यू कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। सबसे पहले आप बीटी का पेपर चूज कर लो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं। डीमोटिवेट ना हो, उसे ऐसा ना लगे कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा। So that is the reason we are recommending this. Still I always say it is always a personal choice of student. Students, क्या आप भी है कंफ्यूज कि ACCA नॉलेज लेवल पे कौन सा पेपर फर्स्ट हम करें चूज? मतलब आपके मन में भी चल रही है ये दुविधा कि कौन से पेपर को पहले सेलेक्ट करके पहले खत्म करें। तो ये दुविधा पे ही आज की हम चर्चा करने वाले हैं। वेलकम टू PW सीरीज। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉलेज लेवल पे आपको सबसे पहले कौन सा पेपर अटेंड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉलेज लेवल पे पेपर्स कौन कौन से हैं। ACCA का फर्स्ट लेवल दैट इज योर K लेवल नॉलेज लेवल, जहाँ पे है 3 पेपर्स BT, MA, FA। BT इज योर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर, ठीक है, जहां पे बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें बताई जाती है। MA इज योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, जहां पे हम कॉस्टिंग सीखते हैं, कॉस्ट शीट्स, बजट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। और FA जो है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां पे वी प्रिपेयर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, फाइनेंशियल रेशियोज, ऐसी सारी चीजें। तो अभी कोई भी स्टूडेंट जो ACCA में एंटर करा है, अभी हमें ये भी पता है कि भाई ACCA हम 12th से पहले भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th खत्म करने के बाद भी शुरू करते हैं। तो कौन सा पेपर सबसे पहले हम स्टार्ट करें और खत्म करें? देखो बच्चों, जो बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं, मैं वैसा ही कुछ रिकमेंडेशन दूंगी। आई वॉन्ट से एनीथिंग डिफरेंट टू यू कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। सबसे पहले आप BT का पेपर चूज कर लो। अब BT का पेपर क्यों चूज कर लेना चाहिए? सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ने अभी तक 11th 12th नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए तो BT आसान ही रहने वाला है, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए भी आसान रहने वाला है। मतलब इट इज इजीएस्ट पेपर टू स्टार्ट विथ, जिसका पासिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 70 to 80% पासिंग रेशियो रहता है BT सब्जेक्ट का, ठीक है। अब BT सब्जेक्ट से क्यों शुरू कर लेना चाहिए? देखो, जिन लोगों ने अभी तक 11th 12th नहीं किया है, उनको अकाउंट्स का बेसिक नहीं पता होगा, ठीक है। तो अगर आप 11th 12th कर चुके हैं तो आप FA भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको अकाउंट्स का बेसिक पता होता है। MA जो है थोड़ा सा नया नवेला सब्जेक्ट रहता है, कॉस्टिंग जो होती है वो हमको 12th तक नहीं सिखाई जाती है। सो इट इज अ न्यू सब्जेक्ट, इट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इट इज एंटायरली न्यू सब्जेक्ट फॉर एनीवन, चाहे आप 9th 10th से शुरू कर रहे हो, चाहे आप 11th 12th से शुरू कर रहे हो। अब BT का सब्जेक्ट ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे हम बेसिक चीजें ही पढ़ते हैं BT में सारी कुछ, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं। तो ये सारा जो कंटेंट है ये कंपैरेटिवली इजी होता है स्टार्ट करने के लिए। और जैसे जैसे आप एक पेपर क्लियर करोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। उसका नेक्स्ट पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हुआ तो वी विल बी एबल टू मैनेज, उसका नेक्स्ट पेपर और डिफिकल्ट हुआ तो वी विल बी एबल टू मैनेज। सो दैट इज द रीजन आई एम रेकमेंडिंग कि आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। वाई टू स्टार्ट विद इट? because it is easiest, also it is having the greatest passing percentage, सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर आप 12th कर लेते हैं तो आपके लिए FA और BT जो है सेम लेवल पे आ जाते हैं। क्यों सेम लेवल पे आ जाते हैं? क्योंकि 11th 12th में भी आपने थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ा होता है, FA में भी क्या होता है, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा है यहाँ पे। BT जो सब्जेक्ट होता है वो भी क्या होता है, जो आपने 11th 12th के कुछ बेसिक्स पढ़े हैं वो वहां पे है, और उससे कुछ एडवांस चीजें हैं। तो जिसने 12th कर लिया है उसके लिए तो BT और FA आर पैरेलल, बट जिसने नहीं किया है कंप्लीट, जो पहले से शुरू कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली BT सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो, उसे ऐसा ना लगे कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा। सो दैट इज द रीजन वी आर रेकमेंडिंग दिस. Still I always say it is always a personal choice of student.
क्योंकि एक और चीज़ है कि बीटी का सब्जेक्ट पूरा का पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, एमए और एफए जो है दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो अब कुछ स्टूडेंट्स का वो क्राइटेरिया भी रहता है कि यार मुझे तो थियोरी नहीं पसंद, मुझे प्रैक्टिकल पसंद है, तो वो स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर एमए और एफए। पर बाकी अदरवाइज जनरलाइज अगर हम बात करें तो बीटी इज द सब्जेक्ट यू शुड स्टार्ट विथ। काफी सारे स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरी आती है, मैम हम पहले कौन सा पेपर दे, बाद में कौन सा दे। तो देखो बच्चों, वैसे तो पेपर हमको सारे देने हैं, पर वो पेपर पहले देना चाहिए जहां पे हम ज्यादा कॉन्फिडेंट रह पाए, जहां पे हमें पता है कि हम एग्जाम क्लियर कर ही लेंगे। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया ना, तो आपका जो मोटिवेशन है वो बरकरार रहेगा, और हम यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें और वन बाय वन सारे पेपर क्लियर करते रहें। तो आई होप दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पेपर हम करें चूज, और ऐसी ही कुछ वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।